सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। आप अपने इलाके की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। चौरी के जोगीपुर इलाके में देह व्यापार जैसे गंदे धंधे की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। ग्राहक बन खुफिया कैमरा लगाकर पहुंचे एक शख्स ने पुलिस को जानकारी दी थी। जोगीपुर के एक सरकारी स्कूल के ठीक बगल एक कमरे में गंदा धंधा किए जाने का आरोप है। छापेमारी के दौरान चौरी पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया था। सूचना मिलते ही मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। जोगीपुर गांव में चल रहे इस गंदे धंधे को लेकर ग्रामीण बेहद परेशान थे। विरोध करने वालों को धंधा करने वाली महिलाएं छेड़खानी जैसे आरोप में फंसाने की धमकी देती थीं। ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ने की योजना बना डाली, जहां जोगीपुर के पड़ोसी गांव भगवानपुर कन्हेरी निवासी 37 वर्षीय कृष्ण कुमार उर्फ सुशील तिवारी ग्राहक बन खुफिया कैमरा लगाकर देह व्यापार के अड्डे पर पहुंच गए और महिला से रेट भाव तय हो गए। 500 रुपया देने के बाद कृष्ण कुमार उर्फ सुशील तिवारी कमरे में पहुंचे तो नजारा देख दंग रह गए और वीडियो बनाते हुए बाहर भाग खड़े हुए। फौरन पुलिस को सूचना दी, जहां डायल 112 के साथ मौके पर पहुंची चौरी पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया था। गंदे धंधे का पर्दाफाश करने वाले कृष्ण कुमार उर्फ सुशील तिवारी बताते हैं कि आसपास गांव के लोग देह व्यापार जैसे धंधे से परेशान थे। युवा बर्बाद हो रहे थे। इस धंधे पर हाथ डालने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन कृष्ण तिवारी का कहना है कि साहस दिखाते हुए उन्होंने इस धंधे के खिलाफ आवाज बुलंद की। उधर इलाके के लोगों का कहना है कि हिरासत में ली गई एक महिला के चंगुल में कई ऐसी युक्तियां हैं जो इस बदनाम धंधे में लगी हुई हैं। सुबह से लेकर देर रात तक तरह तरह के लोगों का आना जाना लगा रहता था। जोगीपुर ही नहीं, आसपास के कई गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कृष्ण कुमार उर्फ सुशील तिवारी ने इस धंधे का पर्दाफाश कर इलाके वासियों को बड़ी राहत दी है। पर्दाफाश होने के बाद जोगीपुर वासियों ने कृष्ण कुमार उर्फ सुशील तिवारी का ताली बजाकर स्वागत किया था। हालांकि इस संबंध में चौरी इंस्पेक्टर रामसरी गौतम का कहना है कि हिरासत में ली गई दोनों महिलाओं का चालान किया गया है। आपको बता दें कि भदोही शहर के रजपुरा इंदिरा मिल बाईपास मार्ग के मध्य एक होटल में भी इस तरह का गंदा धंधा काफी समय से फल फूल रहा है। यहाँ के लोग भी काफी परेशान हैं। भदोही जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बने स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। सपा बसपा जैसे प्रमुख दल भदोही जिले के उपभोक्ताओं के इस गंभीर समस्या से जहां मुंह मोड़ लिया है, वहीं कांग्रेसियों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मंगलवार को भदोही पावर हाउस पर प्रदर्शन किया है। पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी व कांग्रेस नेता मुशीर इकबाल के नेतृत्व में पावर हाउस पर पहुंचे बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने राज्यपाल को संबोधित एक पत्र विद्युत विभाग के अधिशासी अधिकारी को सौंपते हुए प्रदर्शन किया है और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को पूरी तरह समाप्त किए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोपीगंज के उमरपुर गांव में तेज रफ्तार पिकअप के धक्के से बाइक सवार चाचा की जहां मौत हो गई है, वहीं भतीजा गंभीर रूप से घायल है। 3 मई को युवक की शादी थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन युवक की शादी थी, अब उस दिन उसकी तिरही मनाई जाएगी। परिवार में मातम पसर गया है। ज्ञानपुर के भगवास निवासी दीनानाथ यादव का 24 वर्षीय पुत्र हरिओम यादव मिठाई का बेहतरीन कारीगर था और घर का इकलौता होनहार कमाऊ पूत था। 3 मई को हरिओम यादव की शादी थी। मंगलवार को अपने 17 वर्षीय भतीजे ओम हरि यादव को बाइक पर बैठाकर अपने मौसी के घर उमरपुर जा रहा था। मौसी के घर शादी थी। इसी शादी में मिठाई बनाने चाचा भतीजे जा रहे थे। उमरपुर गांव के पास पहुंचे तभी सामने से आई तेज रफ्तार पिकअप ने
टक्कर मार दी, जिससे चाचा भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। हादसे में जहां हरिओम यादव की मौत हो गई है, वहीं ओम हरि का इलाज चल रहा है। उधर भगवास प्रधान प्रतिनिधि लालमणि यादव ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। हिंदी के बैसाख माह व अंग्रेजी के अप्रैल महीने में मौसम काफी तल्ख हो गया है। भदोही जिले की सड़कों पर दोपहरी सन्नाटा पसरने लगा है। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में भीषण गर्मी से भदोही जनपद वासियों का जनजीवन बेहाल हो गया है। भीषण गर्मी के बीच कालीन बुनकर भी परेशान हैं। ई रिक्शा ठेला चालक मजदूरों का बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है। तेज धूप के प्रभाव से गर्मी का प्रकोप भदोही जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है। भदोही जिले की सड़कों के पटरियों से पेड़ पूरी तरह गायब हो गए हैं। सड़क चौड़ीकरण को लेकर बड़े पैमाने पर पेड़ को धराशाही कर दिया गया है, जिससे धूप का असर राहगीरों के शरीरों को झुलसा रहा है। मौसम का तल्ख तेवर व भीषण गर्मी के प्रकोप से पशु पंछी भी बेहाल हैं। सुबह 11 बजे के बाद से भदोही जनपद वासियों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। फिलहाल मौसम के तल्ख तेवर से जिले की सड़कों पर दोपहरी सन्नाटा साफ नजर आने लगा है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोपीगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 बोरी में 1 कुंतल 3 किलो 490 ग्राम अवैध गांजे के साथ पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से सस्ते दामों पर गांजा खरीदकर तस्कर डीसीएम में भरकर भदोही के रास्ते फतेहपुर बेचने जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर अमवा जाने वाली सड़क पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अंतर जनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गांजा तस्करों में फतेहपुर निवासी नीलेश लोधी व एटा निवासी हरविंदर सिंह यादव व मोहित परासर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से डीसीएम ट्रक भी बरामद हुई है। औराई चौराहे पर एक हादसा हुआ है। हादसे में 35 वर्षीय बबलू सरोज नामक बाइक सवार की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। बबलू सरोज बाइक से सरोही बाजार के एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन के धक्के से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। सीएससी औराई लाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। मिर्जा मुराद के कछवा निवासी देवराज सरोज का पुत्र बबलू सरोज घर से शाम 7 बजे बाइक लेकर भदोही शहर से सटे सरोही एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। औराई चौराहे पर पहुंचा तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे मौत हो गई है। बबलू सरोज के पास मिले मोबाइल के जरिए पुलिस ने परिजनों को सूचना दी थी। हादसे के बाद मां बसंती देवी, पत्नी गेना देवी समेत बबलू सरोज के बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। बबलू सरोज देवराज सरोज के इकलौते संतान थे और कछवा मंडी में पल्लेदारी कर परिवार की गाड़ी चलाते थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते स्वच्छ भदोही सुंदर भदोही की सूरत बदरंग हो रही है। सड़कों के किनारे बिखरे कूड़े शहर की आबो हवा जहां बिगाड़ रहे हैं, वहीं कूड़े से उठने वाली दुर्गंध से मोहल्ले वासियों व राहगीरों का जीना मुहाल हो गया है। भदोही शहर के अधिकतर सड़क किनारे कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। न तो कूड़ा उठाने वाला कोई नजर आता है और न ही शिकायत सुनने वाले नगर पालिका कार्यालय में मौजूद रहते हैं। पूर्व के चेयरमैन व अधिशासी अधिकारियों ने भदोही शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के मकसद को लेकर जगह जगह कूड़ा कंटेनर व डस्टबिन रखवाए थे, लेकिन अब यह कंटेनर कूड़े से भरे रहते हैं और इस भीषण गर्मी में कूड़े से उठने वाली दुर्गंध से मोहल्ले वासियों के साथ साथ राहगीरों का जीना दुश्वार हो गया है। देखिए किस तरह भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड पर जगह जगह रखा कंटेनर कूड़े से बजबजा रहा है और जिम्मेदार पूरी तरह आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। घोसिया नगर पंचायत इलाके में 10 दिवसीय नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट
प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया गया है। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर इलाके के खेल प्रेमियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का फीता काटकर शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय खिलाड़ी, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। टूर्नामेंट स्थल को दूधिया रोशनी से सजाया गया है। इस टूर्नामेंट में भदोही जनपद सहित आसपास के कई जनपदों से टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर तौसीफ अहमद, शोएब अली, मोहम्मद शहजाद, नसीम, नसरुद्दीन व शहनवाज ने बताया कि टूर्नामेंट में प्रथम व विजेता उपविजेता टीम को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। भदोही जनपद के पूर्व जिला सूचना अधिकारी पारसनाथ सिंह के सुपुत्र व वर्तमान जिला सूचना अधिकारी अनिल सिंह के बेटे हिमांशु सिंह अमन 21 अप्रैल को हिमांशी सिंह निधि के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। सुरियामा के एक लान में हिमांशु सिंह अमन ने 7 फेरे लिए हैं। भदोही जनपद के जिला सूचना अधिकारी अनिल सिंह के बेटे की शादी में जिले के तमाम नामचीन हस्तियां पहुंची थी। शादी समारोह में अखबार चैनल के मालिकान, संपादक, पत्रकारों के साथ साथ भदोही जिले के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता, चिकित्सक, अधिवक्ता, समाजसेवी, कालीन कारोबारी जैसी तमाम नामचीन हस्तियों ने पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया है। जिला सूचना अधिकारी अनिल सिंह के बेटे हिमांशु सिंह अमन शादी के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। इस शुभ घड़ी के साक्षी बनने पहुंचे लोगों का जोरदार स्वागत किया गया था। साथ ही लोगों ने लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया था। गोपीगंज के बंजारी गांव में मंगलवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर हमला कर दिया। हमले में पिता, पुत्र व पुत्री घायल हुई हैं। घायलों को उपचार के लिए CSC गोपीगंज लाया गया था। मारपीट के दौरान घर पर पथराव किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। बंजारी गांव निवासी 51 वर्षीय कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि सुबह वह अपने ही घर के पास एक मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जा रहे थे। तभी पटीदार का एक युवक रिंकू सिंह पहुंचा और गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया, जिससे उनके आंख में चोटें आई हैं। बीच बचाव के लिए आई उनकी पुत्री व बेटा शाश्वत को भी मारा पीटा गया है। घर पर पथराव करते हुए जमकर लाठी डंडे चलाए गए हैं। कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि घायलों का इलाज CSC गोपीगंज में कराते हुए पुलिस से शिकायत की गई है। भदोही के नेवादा कला की रहने वाली उपमा देवी ने जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए विपक्षियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि उसके पति ने धारा 24 के तहत पैमाइश का मुकदमा किया था। आदेश के बाद राजस्व व पुलिस टीम ने पैमाइश कराते हुए पत्थरगड़ी कराई थी, लेकिन टीम के जाते ही जमीन पर कब्जा करने की नीयत से विपक्षी मेड़बंदी व पत्थरगड़ी को उखाड़कर फेंक दिया है और जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। नेवादा कला की रहने वाली उपमा देवी ने जिले के आला अफसरों को शिकायती पत्र भेजते हुए विपक्षियों पर कार्रवाई की मांग की है। चौरी के दुरासी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गेहूं के कटे खेत में आग लग गई। खेत की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। घास फूस व खेत में पड़े भूसे जलने लगे। एक खेत से दूसरे खेत में आग तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी। दर्जनों किसानों के खेतों को आग ने अपने चपेट में ले लिया था। दुरासी गांव के खेत में लगी यह आग कोहराम मचा रही थी। लोगों ने डायल 112 व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। डायल 112 तो पहुंच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की लेट लतीफी से किसानों में नाराजगी देखी गई है। हालांकि दुरासी इलाके में ही मौजूद एक लाइब्रेरी के छात्र अमन पांडे, करण मिश्रा, आदर्श तिवारी, अखिलेश तिवारी व लाइब्रेरी संचालक प्रमोद तिवारी ने साहस दिखाते हुए ग्रामीणों के सहयोग से खेत में लगातार बढ़ रही आग पर काबू पाया था। कुछ किसानों ने खेत में गेहूं भी काट कर रखे थे, जिससे छात्रों ने हटाकर इसे भी बचा लिया था। हालांकि काफी देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंची थी। इस बात से लोगों में आक्रोश है। भदोही शहर के रजपुरा चौराहे पर बेखौफ अतिक्रमण के चलते दिन रात काल की साया मंडराती रहती है। रजपुरा चौराहे के औराई रोड, नेशनल, इंदिरा मिल व भदोही शहर के रजपुरा के चारों रोडों पर पिछले कुछ समय से अतिक्रमण कर लिया गया है। सड़क की पटरियों पर हुए अतिक्रमण के चलते जहां घंटों जाम में फंसकर राहगीर, वाहन चालक हाँफते रहते हैं, वहीं हमेशा हादसे का डर भी बना रहता है। रजपुरा चौराहे पर हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनिक दुकान,
होटल, रेस्टोरेंट सहित डग्गामार वाहनों से सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण किया गया है। सबसे मजेदार बात यह है कि इसी चौराहे पर पुलिस बूथ भी मौजूद है, जहां हमेशा पुलिस तैनात रहती है और इसी रास्ते से जिले के आला अफसरों का भी आना जाना होता है। बावजूद शहर के रजपुरा चौराहे का अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शादी विवाह के इस मौसम में तो रजपुरा चौराहा पूरी तरह जाम की चपेट में आ जाता है। घर से कॉलेज के लिए निकली एक किशोरी को बहला फुसलाकर युवक भगा ले गया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी के पिता ने औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया है कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री कक्षा 12 की छात्रा है। वह घर से स्कूल के लिए निकली थी। छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंची तो तलाश की गई, लेकिन जानकारी मिली कि औराई के जयरामपुर निवासी श्यामू यादव का पुत्र मुकेश यादव उनकी नाबालिग पुत्री को लेकर चला गया है। फिलहाल औराई पुलिस ने इस मामले में मुकेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही जिले में होने वाली होमगार्ड परीक्षा को निष्पक्ष नकल विहीन संपन्न कराने के लिए भदोही जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल खुद परीक्षा के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भदोही जिले के इन तीनों आला अफसरों ने तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है, जहां बैठक में तमाम व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। डीएम ने बताया कि भदोही जिले में 25 से 27 अप्रैल तक 6 केंद्रों पर होमगार्ड परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, जिसमें 14,976 अभ्यर्थी शामिल होंगे। नकल विहीन परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। खंड विकास कार्यालय सुरियामा परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग तेज हो गई है। सुरियामा के बहुता चकडाही निवासी एडवोकेट राधेश्याम बिंद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कार्यालय परिसर में प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए एडवोकेट राधेश्याम बिंद ने बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति भी मांगी है। भदोही जिले का विद्युत विभाग 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी सरकार की खटिया खड़ी करने का मन पूरी तरह बना चुका है। स्मार्ट मीटर से उल जुलूल आने वाले बिल से भदोही की जनता की कमर टूट रही है। ऐसे ही कुछ शिकायत ज्ञानपुर के बेतपुर निवासी सुरेंद्र कुमार पाल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर की है। कहा कि अप्रैल माह अभी बीता नहीं है, स्मार्ट मीटर में 15,067 रुपया वह जमा कर चुके हैं। लगातार ऐसी ही उल जुलूल बिल आ रही है। कहा कि 24 मार्च को 8,434, 28 मार्च को 3,630 व 2 अप्रैल को 500 व 20 अप्रैल को 2,500 रुपया वह जमा कर चुके हैं। सुरेंद्र कुमार पाल ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए पुराना मीटर लगाए जाने की मांग की है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने मंगलवार को ईवीएम व वीवीपैट स्ट्रांग रूम का मासिक निरीक्षण किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में ही बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने तमाम सुरक्षा पहलुओं को परखा है। ईवीएम के रख रखाव, सील लाकर व ड्यूटी पर तैनात गार्डों के व्यवस्था की जानकारी लेते हुए सीसीटीवी कैमरा, फायर सेफ्टी वैलिडिटी व तैनात सुरक्षा कर्मियों के उपस्थित पंजीकार रजिस्टर को भी खंगाला है। कहा कि सुरक्षा कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ स्ट्रांग रूम की देखभाल करें। लापरवाही या किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले जिला मुख्यालय ज्ञानपुर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक दिवसीय धरना देते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र सहित बलेश कुमार मिश्र, प्रभास शंकर मिश्र, कल्लूराम यादव, लालजी शर्मा,
राजपति सरोज जैसे लोगों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर एसोसिएशन के लोग जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा कि वित्तीय विधेयक 2025 में पेंशनरों में तिथि के आधार पर विभेद पैदा करने वाले अंश को हटाते हुए पुराने पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग की सीमा में लाया जाए सहित कुल 11 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए ज्ञानपुर धरना स्थल पर एसोसिएशन के लोगों ने प्रदर्शन किया है। भदोही जनपद न्यायालय सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में 5 जनपदों से आए अधिकार मित्रों ने कानून की बारीकियां सीखी हैं। भदोही जिले के माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने दीप प्रज्वलित कर और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस दौरान माननीय जनपद न्यायाधीश ने कहा कि पराविधिक स्वयं सेवक अधिकार मित्र समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय एवं विधिक सहायता पहुंचाने की ऋण होते हैं। इसी तरह पूर्णकालिक सचिव आशीष कुमार सिंह ने तमाम जानकारियां भी साझा की थी। प्रशिक्षण में भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सुल्तानपुर के पराविधिक स्वयं सेवक अधिकार मित्रों को कानून की तमाम जानकारियां दी गई हैं। इस मौके पर भदोही जनपद समेत अलग अलग जनपदों से आए माननीय न्यायाधीश मौजूद रहे। न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद गुमशुदा बालक अपने परिजनों से मिला और घर पहुंच गया है। सुरियामा के सुकुलपुर निवासी मूलचंद गौतम का 13 वर्षीय पुत्र बगैर बताए अपने बुआ के घर चला गया था। परिजन परेशान थे, किशोर का कुछ पता नहीं चल रहा था। परिजनों के शिकायत पर सुरियामा पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए तलाश शुरू की थी। किशोर के बरामद होने के बाद सुरियामा पुलिस न्यायालय बाल कल्याण समिति लेकर पहुंची थी। काउंसलिंग व कागजातों की परख के बाद न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने किशोर को उसके परिजनों को सुपुर्द करने का आदेश दिया था। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, संगीता खन्ना, सत्यशील गुप्ता, अजय प्रताप सिंह मौजूद रहे। आज बुधवार भदोही जिले की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपने इलाके की किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं। आप अपने ग्राम सभा की समस्याओं को भी हमें भेज सकते हैं। आपकी समस्याओं को हम प्रमुखता से दिखाते हुए आपकी आवाज को शासन सत्ता तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।